नमस्कार, मैं नरेन आहूजा फ्रॉम BMR, दैट इज ब्रेथ मेडिटेशन एंड रेकी। आज हमारे बीच एक खास मेहमान आए हैं, श्री अनुराग जी। अनुराग जी इंटरनेशनल टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। हर कोर्स उन्होंने करवाया है, करवाते हैं। पेशे से या यूं कहूँ प्रोफेशन से तो वो इंजीनियर हैं। 10-12 साल इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और उसके बाद इतना डूब गए डिवाइनिटी में कि इन्होंने सब नौकरी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की चर्चा में घुस गए और आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लिया। मैं आज इनका स्वागत करता हूं। अनुराग भैया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम टू अस। Ahuja sir, thank you very much for inviting me for this session. इस सत्र के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जी भैया, कैन वी डू सम ज्ञान चर्चा? जब आज आप आए हैं तो आपसे बहुत कुछ पूछना होगा मुझे। जब से कोविड हुआ, पोस्ट कोविड में लोगों का बहुत बुरा हाल है। सारी जिंदगी सिमट के रह गई। उसके बाद लोगों ने जो है तब रियलाइज किया कि प्राणायाम नाम की कोई चीज होती है, ब्रेथ नाम की कोई चीज होती है, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया। एंड दे रियलाइज लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड टू बी लिव्ड हैप्पीली। हम लोग बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत जिम में जाते थे, बट पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यंग एज में जिम में जाकर भी नहीं बच पाए, और रादर मैं कहूँ समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी योगिक एक्सरसाइजेस हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक हैं, लिमिटेड हैं, और हमारे गुरुजी ने श्री रवि शंकर जी ने जो भी ग्रुप्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान दें। पहला आपने जैसे प्रश्न किया कि फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ इनफैक्ट ओवर एक्सर्शन या फिजिकल एक्सरसाइज ओवर करने से नुकसान तो हुए हैं। युवाओं ने वो डायरेक्शन नहीं पकड़ा, सिर्फ शरीर को ही ध्यान देके फिजिकल एक्सरसाइज करते रहे, उसका नुकसान तो हुआ है। पर मैं कहता हूँ योगा उसके विरोध में नहीं है। योगा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि यदि हम सिर्फ शरीर को ही ध्यान देते रहते हैं जी, और मन को यदि हम इग्नोर करके चलते हैं तो वो एक्सरसाइज पूरा नहीं है। योगा में शरीर, मन और इनके बीच में सांस से शरीर और मन दोनों को जोड़ के साथ में चलते हैं, वहाँ योगा आ जाता है। तो मैं कहता हूँ जिम भी करिए, मसल्स बिल्डिंग करना है यदि आपको, तो आपको वेट्स करना पड़ेगा, लेकिन माइंड का मसल्स भी हमको साथ साथ मजबूत करते हुए चलना चाहिए। और माइंड का मसल्स मजबूत मेडिटेशन से, प्राणायाम से, ब्रीदिंग से होता है, और बॉडी का मसल्स मजबूत वेट करने से, फिटनेस करने से होता है। दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आजकल योगिक फिटनेस अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें जहां फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ और योगा प्राणायाम साथ में लेके चलते हैं, मेडिटेशन साथ में लेके चलते हैं। भैया कोई खास चीजें आप बताना चाहेंगे? कि मुझे याद है जब मैंने भी कोर्सेज किए तो उसमें रेगुलर योगा जो हम लोग देखते हैं चैनल्स के ऊपर या वैसे, उसको छोड़ के आप लोग कुछ करवाते थे, कुछ एनिमल योगा, कुछ गांव की योगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सही मायने में अगर आप देखें ना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है एक्चुअली। सही मायने में देखें तो हमारे योगियों ने योगा वास्तव में जानवरों को देख के बनाया। आपके देखो, ऐसे बोलते जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं। वो मयूर आसन होता है, मोर को देख के बना दिया। अब सब देखो, हर जानवर के लिए कैट पोज, डॉग पोज होता है। कुत्ते को देख के अधोमुख स्वान आसन होता है, ऊर्ध्वमुख स्वान आसन होता है, डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग। यानी सब वास्तव में देखा जाए तो पॉस्चर्स जो है वो नेचर को देख के सीखे गए हैं। तो सही मायने में पॉस्चर्स को बहुत ज्यादा उसके अंदर ना फंस के देखा जाए तो सही हर चीज योगा है। आसन माने ठीक से बैठना भी अपने आप में एक योग है। एक तो आप डे टू डे लाइफ में चलते फिरते ठीक से चलना अपने आप में एक आसन हो सकता है, एक साधना हो सकती है। तो उसी में आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने देखा है, हमने शुरू से सीखा गुरुदेव से भी, कि वो एनिमल योगा, अलग अलग जानवरों को कॉपी करने से सारा बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है।
एक गांव की महिला के आप सारे काम कर लीजिए, आपको शरीर के हर हिस्से का एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे आप देखो, गांव की महिला कपड़े पीटती थी तो वो अपना पूरा शोल्डर रोटेशन उसमें हो जाएगा, आपका हैंड जॉइंट्स हो जाएंगे, आपकी अपर बैक की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे कपड़े पीटती थी। गांव की महिला कुएं से पानी खींचती थी, उनका लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, उससे शोल्डर आर्म्स स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, थाइस के ऊपर जोर पड़ता है, आपको बाल्टी भर के पानी खींचना पड़ता है। गांव की महिला आप देखिए, पोछा घर में झाड़ू पोछा खुद करती थी, झाड़ू पोछा करके सारी लेग्स की एक्सरसाइज इतनी अच्छी, लोअर बैक और लेग का एक्सरसाइज इतना अच्छा हो जाता है। आप पूरे खुद से पोछा लगाइए। पोछा तो खैर नहीं करते थे, गोबरी करते थे गाँव में, गाय की गोबरी लेके गोबरी करना, पहले झाड़ू लगाना, फिर गोबरी करना, पानी भर के लाना, वो जानवर न्यार काटना, न्यार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो कुट्टी काटना, मशीन में कुट्टी काटना। आप देखिए कितना आपका पूरा बॉडी रोटेशन पूरा का पूरा हो जाता है, आपको पूरा कुट्टी काटना होता है। आप गांव की महिला के सारे काम को 15 मिनट कॉपी कर लीजिए तो वो योगा हो जाएगा, सारा बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगा आपका, सारे बॉडी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। दूसरा सवाल मैं दूसरा तरफ ले चलता हूँ आपको। जैसे हम सब लोग मेरे ख्याल से अनेकों टाइम से 20,000 से टाइम से ज्यादा हम लोग सांस लेते रहते हैं दिन में, पर उसको ब्रेथ को, डू वी रियली अंडरस्टैंड ब्रेथ? हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज ब्रेथ? और ब्रेथ लीड्स टू ब्रीदिंग, breathing leads to pranayam, if I am not wrong. Bhaiya, will you, in your perception, please? In fact, you are very right. Breath is one of the most ignored aspect of our life. हमने ध्यान नहीं देते हैं सांस को। हमको ध्यान देते तो तभी जब हमको कभी लिफ्ट नहीं चल रही हो और 5 मंजिल हमको दौड़ के जीने से चढ़ना पड़े, भाग के बस पकड़ना पड़े, तो ध्यान आता है कि हमारा सांस चल भी रहा है। बट सांस अदरवाइज is such an important part of our life, such vital part of our life. Without breath there is no life. As long as we are breathing in and breathing out, we are living, otherwise there is no life. But we ignore it. And अच्छा, फिर आप बोलोगे ठीक है, इग्नोर नहीं करें, ध्यान भी दे तो उससे फर्क क्या होगा, उसको हमको मिलेगा क्या, उसके लाभ क्या होगा? बहुत लाभ होगा। क्यों? चूंकि हम मन को डायरेक्टली मन के स्तर पे हैंडल नहीं कर सकते। देखो, हमने मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली। मन, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल आ गया, अपने थॉट्स का कंट्रोल आ गया, अपने मन पे कंट्रोल आ गया, तो हमारा जीवन पे कंट्रोल आ गया। मन को मन के लेवल पे कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा है, वेरी डिफिकल्ट। थ्रू ब्रेथ वी कैन डू इट, थ्रू ब्रेथ इट इज पॉसिबल। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आवर इमोशंस, आवर थॉट्स एंड ब्रेथ। हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का और सांस का कनेक्शन होता है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान सांस पे देने से हम मन पे, बुद्धि पे, अपने जीवन पे हमारा कंट्रोल आने लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे गिविंग इम्पोर्टेंस टू द ब्रेथ, पेइंग अटेंशन टू आवर ब्रेथ। अच्छा, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि फिर ब्रेथ को ही आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो। माइंड का कंट्रोल प्रैक्टिस करना इज डिफिकल्ट एक्चुअली। इट इज पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट जी। बट ब्रेथ इज इजी। यू कैन जस्ट, like in Art of Living, we start learning very normal practices where we control breath in a patterns, different patterns, rhythmic way. And rhythm comes later with counting. We say breathe in for some time, hold for some time, and then breathe out in a particular pattern for some time. So जब आप समय के साथ सांस को इस तरह से अभ्यास करते हो, तो आप अभ्यास तो हम सांस का करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप कहते हैं हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आने लगता है। That means breath is directly related to emotions. Yes, yes. And emotions in turn, obviously, that's from the mind. Yes. भैया एक चीज और पूछूं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे ऐसी बात पूछते हुए। आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग क्लेम करते हैं that आर्ट ऑफ लिविंग की प्रैक्टिस जो है causes number of benefits like better sleep, mental clarity, energetic healthy body, better family relationship and so on and so forth. एंजाइटी खत्म करती है, डिप्रेशन खत्म करती है। भैया इसको हम किस तरह से समझा पाएंगे? ये सारी चीजें वाकई में हो जाती हैं। अब तो जब अपना सुदर्शन के आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम शुरू हुए थे तो लोगों को बेनिफिट होते थे, लेकिन कोई साइंटिफिक हमको ऐसे प्रूव नहीं करते। फिर लोगों ने ही जब देखा इतना अनुभव हो रहा है, इतने लोगों को इतने फायदे हो रहे हैं जी, इतना लाभ मिल रहा है, तो फिर उसके ऊपर एक रिसर्च होना शुरू हुआ।
अब तो बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं आपको जो मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर भी। साइंस ऑफ ब्रेथ है, ऑल इंडिया मेडिकल में, इनफैक्ट 40 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, एंड देयर आर रिसर्च फाइंडिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। लाइक फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं तनाव कम हो जाता है। साइंटिफिकली देखें तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ना मतलब तनाव, और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो हमारे न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते। जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनका काम होना बंद हो जाता है। वो आपस में, न्यूरॉन्स का आपस में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो तो हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करता। वो तनाव की वजह से होता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। अब ये रिसर्च से प्रूव हो गया है कि सुदर्शन क्रिया की पहले ही दिन के अभ्यास से कोर्टिसोल हार्मोन, जो अपना कोर्टिसोल हार्मोन सब कम होते हैं, लेवल कम होते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जानते हैं, पर जैसे और भी कई सारी चीजें आप देखोगे फाइंडिंग है। जैसे इम्यूनिटी के लिए किलर सेल्स होते हैं बेसिकली जी। किलर सेल्स आर द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम दैट वी गेट इन आवर बॉडी। सुदर्शन क्रिया के पहले ही अभ्यास से आपके किलर सेल्स बढ़ने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सो दे कैन फाइट वेल विद द डिजीजेस, द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। फिर एक सबसे बड़ा आप देखते हो कि ब्रेन में, जैसे बोलते हैं, ये रिसर्च करके पाया कि ब्रेन को सुदर्शन क्रिया बड़े पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। जहाँ जैसे बोलते हैं अल्फा, हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करते हैं, तो उसे ईईजी में हमारे पैटर्न्स आते हैं, बेसिकली वेव फंक्शंस देखते हैं। सो व्हेन से दे से अल्फा वेव ग्राफ मींस, अल्फा वेव फंक्शन मींस रिलैक्स्ड माइंड। जैसे आप बैठ के पहाड़ों को देख रहे हो, आपको कुछ काम नहीं करना है, आराम से गाने सुन रहे हो, ध्यान कर रहे हो, एंड यू आर वेरी रिलैक्स्ड, देन देयर आर मोर अल्फा वेव पैटर्न्स इन योर ब्रेन। When you are more alert, when you have to maybe give an exam, you have to face an interview, you have to maybe perform somewhere on the stage in front of people, then more of beta activity is there, you are more alert. अच्छा, there is a tendency, जैसे ही हम alert होने का करते हैं तो हमको tense हो जाने का टेंडेंसी रहता है, क्योंकि तब अल्फा पैटर्न्स नहीं रहते हैं, यानी रिलैक्सेशन नहीं रहता है। जैसे अलर्टनेस आती है, बीटा एक्टिविटी बढ़ती है ब्रेन के अंदर, तो टेंशन, तनाव और बढ़ता है। सुदर्शन क्रिया करके पाया कि अल्फा एक्टिविटीज, दैट मींस द रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, एंड द बीटा एक्टिविटी, द अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड, अलर्ट स्टेट ऑफ योर ब्रेन, बोथ कोएग्जिस्ट, बोथ आर देयर। सो बाय प्रैक्टिसिंग दीज पैटर्न्स वी कैन बी मोर अलर्ट, focused and relaxed at the same time. That means more productivity, that means better performance, that means doing well in everything whatever you do without taking much tension. So Bhaiya, what I would like to say, like you just mentioned initially itself, you were talking about stress level, because there is nobody on this earth who does not go through the stress. 2 साल का बच्चा भी जो है वो उसको स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, और चाहे वो 90 साल का बुढ़ा हो, सभी को स्ट्रेस कोई ना कोई चीज कॉज करती है। एज ए डॉक्टर आई ओनली नो दिस मच, द स्ट्रेस 2 तरह की होती है, या तो वो एक्यूट होती है या क्रॉनिक होती है। तो क्रॉनिक का ही इलाज मेरे ख्याल से आर्ट ऑफ लिविंग की जितनी भी चीजें हैं, इट इज मोर ऑफ प्रिवेंटिव। जैसे आप हमको सिखाते हैं 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका, और ये तो बाद में आते हैं मुद्रा प्राणायाम, ये जो हमारी सुदर्शन क्रिया है वो तो बिल्कुल अल्टीमेट। तो उसके बारे में भैया बताना चाहेंगे आप कुछ? 3 स्टेज प्राणायाम की क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, या भस्त्रिका की क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, और वो कैसे काम करती है? वैसे अगर देखें तो जिस तरह से अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम के प्राणायाम है, वो बहुत like an art it came, but at the same time अभी लगभग 40 साल से लोग दुनिया भर में कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बेनिफिट सबको हो रहे हैं। फिर डेप्थ में जाके देखा तो वो बड़े साइंटिफिक हैं जी। 3 स्टेज प्राणायाम आपके जो वाइटल एनर्जी चैनल्स हैं, लाइक फर्स्ट स्टेज प्राणायाम आपका जो लोअर ऑर्गन्स में जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं उनको ओपन अप करता है। वहाँ पे लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ने से हमारी सटल बॉडी में लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बढ़ता है,
तो वहां पे हमारे फिजिकल ऑर्गन्स की हीलिंग होती है. Then there are energy centers. There are mental capabilities in different parts of your body. Like for example, creativity is related with the lower parts of your body. If you look at the mind level. At the same time, there are organs which are very, very vital, which are responsible for creation in the body. Like blood creation from the food juices happens in your stomach area. हमारा जन्म 9 महीने हमारे creation happens in the stomach area. Stomach area. So all the creative energies are here. First stage pranayams are very, very conducive in increasing our creative energies and nurturing and giving the vital force to the organs of creativity, to the lower organs. And look at the second stage pranayam. It is more vital to the organizing ability, the protective, the मैनेजिंग एबिलिटी दैट वी हैव. सी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हमारा सारा मैनेजमेंट हमारे दिल से होता है. हमको दोस्ती निभानी होती है, दिल से निभाई जाती है. जी भैया. ऑर्गेनाइजिंग करनी हो, more centered and heart oriented people are the better managers and organizers. Because our ability to organize and manage comes from the central area. The mental energy, mental ability to organize and sustain comes from this area, and the organs also, physical organs also, is lung sustains, heart sustains and maintains. The heart continuously pumping the blood, we can live. Second stage pranayam is very vital for your heart, for your lungs, and giving vital life force energy, mental energy to the central area, making us better organizer, giving us ability to sustain and maintain better, becoming a better maintainer and better managers in life. Second stage pranayam helps in that. जी भैया. Now there is third ability that we all have is to correct what is wrong, is to destroy what is not needed, or reform. And reform is to reform and transform. Reforming and transforming can happen from your head only, from your brain. You have to plan, you have to make strategies, and your brain can transform, your head can transform. Now physically brain, but mentally there are centers of energies, there are mental capabilities that are governed from your higher this level. Third stage pranayam positively affects this area, giving vital life energy to the upper area, at the same time making your brain more sharper, more relaxed. Better performance comes from the brain when we do the third stage pranayam. And Bhastrika bhaiya? Bhastrika is giving, then re-energizing every cell of your body is what is Bhastrika. Bhastrika is called the instant energy pranayam. It is. Like is you know, very in much. today's world, if you see, everything is instant. You know, the relationship on Facebook is instant. Instant. Coffee on the press of the button you get is instant. जी भैया. So there has to be a pranayam which gives you the instant energy, which can uplift your energy instantaneously by doing few things. You can do that. By Bhastrika it happens. भैया सुदर्शन क्रिया तो one has to learn. We cannot really tell how it goes. One has to join the happiness course to begin with. तीसरी चीज जो मैं पूछना चाहूँगा, हम मुद्रा प्राणायाम जो हम करवाते हैं, ये करते हैं आगे की स्टेजेस में चल के. मुद्रा मेरे ख्याल से तो 100, 150, 200 टाइप की मुद्राएं हैं. बट आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने या हम लोगों ने मिलके सिर्फ 4 मुद्राओं को चूज किया. उसका कोई खास कारण? जैसे आप एक चीज देखो, जैसे हमारा शरीर में 1,70,000 नाड़ियां होती, सूक्ष्म शरीर में. These are the channels of energy, and are like there are, if you can take the example, is like electricity and the circuits in your house. That the walls has wires, there are pipes and the wires in your walls. और उनमें अपना करंट फ्लो करता है, और स्विचेस हमारे स्विच बोर्ड होते हैं. तो एक स्विच प्रेस करने से अलग अलग जगह पे हमारा वो करंट जाता है. पंखे का आप स्विच दबाएंगे तो पंखा चलेगा, लाइट का स्विच दबाएंगे तो लाइट चलेगा. तो कहाँ करंट भेजना है वो स्विच डिसाइड करते हैं, वो सर्किट ऑन हो जाता है. इसी तरह से हमारा सटल बॉडी में लाखों नाड़ियां होती हैं, बट स्विचेस हमारी उंगलियों में होते हैं. और अपने उंगलियों के स्विचेस से हम वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी को, द लाइफ फोर्स एनर्जी दैट
that is that is our life within us. In every cell there is a life, and that energy, that vital energy is the prana, is the life force. We can regulate that prana through our fingers. That is, Now there are as you were saying, there are hundreds of them. that's true. But just to begin with, and now today's time, everybody do not have so much time for everything, right? So there has to be minimum but most effective. Most effective. So there are 4 of them, जी. which is sufficient but at the same time powerful enough to cover all your system. Thank you very much, Bhaiya, for explaining this. Now let me switch over to meditation. Why not? भैया, प्राणायाम को आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, समझ में आया, प्रैक्टिसेस आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत समझ में आई. जो मैं अब जानना चाहूँगा अबाउट मेडिटेशन. मेडिटेशन has become a standard practice. Every second person says कि हम मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं. How will you explain meditation? What's your perception of meditation, and how should really one follow it? Meditation is being relaxed and alert at the same time. See, meditation is very natural to each one of us. The only thing is we forget it. Remembering the art of meditation is what is practice of meditation. हम में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको मेडिटेशन नहीं आता. माँ के पेट में 9 महीना हर बच्चा डीप मेडिटेटिव स्टेट में होता है. उसको वापस प्रैक्टिस को रिवाइव करना, उसको सीखना, तो कुछ और लाभ तो मेडिटेशन के इतने हैं कि पूरी एक किताब, 1000 पेज की एक किताब सिर्फ मेडिटेशन के फायदों के ऊपर, लाभ के ऊपर लिखी जा सकती है. इतने लाभ है उसे करने के. अच्छा, करना कैसे? बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे मुद्राएं भी आप बता रहे थे, बहुत तरह की मुद्राएं होती हैं. ऐसे मेडिटेशन के भी हजारों तरीके हैं करने. बट शुरुआत में क्या करना चाहिए? जो जगा हुआ है वो जगा सकता है, जो पहुंच चुका है वो पहुंचा सकता है. तो एक जो मेडिटेटिव स्टेट में जो बहुत रहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट को जो पहुंच चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, दे कैन इजीली गाइड अस थ्रू. देयर आर वेज टू डू इट थ्रू मंत्रा ऑल्सो. बट इनिशियली जब हम बहुत, जैसे साइकिल चलाना शुरू में सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कोई हमको पीछे से पकड़ के थोड़ा सा साइकिल को चलवाता है, फिर थोड़ी थोड़ी छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है. तो धीरे धीरे हमें साइकिल खुद बैलेंस करना आ जाता है. तो ये जो जैसे साइकिल को बैलेंस करना होता है ना, राइट और लेफ्ट, ऐसे अलर्टनेस को और रिलैक्सेशन को, इसको बैलेंस करने की जो आर्ट है, वो कुछ गाइडेंस के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं. जैसे गुरुदेव श्री रविशंकर जी के आप कहोगे 200 से ज़्यादा, आई थिंक लगभग 300 मेडिटेशन उनके यूट्यूब चैनल पे अभी अवेलेबल है. 10 मिनट से लेके 20-25 मिनट के ड्यूरेशन. आइडियल टाइम इज 20 मिनट्स टू मेडिटेट. तो शुरुआत में गाइडेड फॉर्म में मेडिटेशन करते हैं. वैसे मेडिटेशन करते नहीं है, मेडिटेशन खुद होता है. That's exactly what I was saying कि गुरु जी की ये बहुत पुरानी शिक्षा है. You don't meditate. Meditation happens to you. You're just sitting quiet, by and large. So guided meditation to begin with is good. Thereafter you can follow on your own. Yes. Right? Yeah. So initially, it's like cycling, right? It's cycling. So you have learned to cycle for some time, and then thereafter you're you good are at on your own. भैया एक आखिरी सवाल पूछना ये चाहूँगा कि प्राणायाम आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेडिटेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया. हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग सब जानते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं. बट यू हैव बीन अ इंटरनेशनल टीचर. यू हैव बीन गोइंग अब्रॉड, यू हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. हमारा कल्चर और उनका कल्चर बहुत फर्क है. तो व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड, इफ एट ऑल? एक्चुअली जैसे फंडामेंटली मैंने देखा है कि लोग तो एक सेम होते हैं. सेम. Human beings are human beings. There are some few things which is universal, and they work. So the only thing that changes may be some ritual changes. So the way people live changes. So sociology थोड़ा बदलता है, थोड़ा साइकोलॉजी बदलता है जगह जगह जाने पे. सोशियोलॉजी में लाइक कहीं यहाँ ऐसे इंडिया में आप बोलो कोई चीज बहुत अच्छा है, आप उसको बोलो वाह कितनी अच्छा खाना बनाया है. लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसे जानता हूँ, वहां पर अगर ऐसा जेस्चर करोगे तो इट्स वेरी ऑफेंसिव, वेरी इंसल्टिंग, वेरी ऑफेंसिव. So those kind of things you have to be
You have to be little more careful. The only thing I learnt is that just know that what are the customs of the country, what are the, you know, sociology of the people who live here. But fundamentally, after one level, I found everybody everybody is same. Maybe it is the difference is only language. Yes. वो तो विद इंडिया भी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर लैंग्वेज का Even difference है। language also I found it's so after the words has their own limitation. So आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, वो सब है, या फ्रेंच बोलो, आप चाइनीज बोलो, परंतु एक लिमिट के बाद मैंने देखा it gets beyond language also. Your feeling people understand, your presence people understand. You know, you have compassion and everybody understand that. So that there are things which are universal around the world. So the only thing changes is the surface level, is the wrapping paper, is what the kind of dressing they do, kind of words the kind of language they use, and kind of you know, the customs people follow. So you little bit you adopt to them. I can be comfortable in any country for that matter. जी भैया, बहुत बहुत आपने अपना समय दिया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, जाते जाते मासेस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वैसे मैसेज तो इंडिविजुअल के लिए दिया जाता है। मासेस मेरी नज़र में मासेस होते नहीं, एक एक व्यक्ति होता है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग मैं देखता हूँ, गुरुदेव ने जब संस्थान शुरू किया इंडिया में तो उसका नाम रखा व्यक्ति विकास केंद्र। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला समाज विकास केंद्र और यू नो दुनिया का विकास केंद्र, वो नहीं बोलते। वो बोलते व्यक्तियों से समाज बनता है, और यदि हमें समाज में सुधार करना है तो हमको एक एक व्यक्ति को अपने भीतर से हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और ध्यान, प्राणायाम, सेवा, साधना, सत्संग, ये तरीका है जिससे हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एक एक व्यक्ति अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, समाज और देश अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच भैया फॉर ऑल द हेल्प एंड ऑल द गाइडेंस, ऑल द इंटरव्यू। मैं उससे पहले आपकी और अपनी तरफ से डॉक्टर सृष्टि को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हम लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और पेशेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच सृष्टि, एंड थैंक यू वेरी मच भैया फॉर गिविंग ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।